और मुलाजमीन बाज़ाब्ता तौर पर पंच करे। लास्ट ऑर्डर में यह भी कहा गया था कि जनाब अगर आप पंच नहीं करते हैं तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। इस बार दोबारा से आज ऑर्डर सामने आया है, क्या कुछ ऑर्डर कह रहा है? क्या साबिका ऑर्डर कोई आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है या नया हुक्मनामा? देखिए गौर, बिल्कुल माजी में ना हुआ ना सही, लेकिन आने वाले दिनों के हवाले से बिल्कुल सरकार का मूड जो है या सरकार के जो अहकाम हैं वो बता रहे हैं कि बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि माजी में यूजुअली इस तरह का जब ऑर्डर निकले थे तो उस पर कहीं ना कहीं आपको याद होगा कश्तवाड़ के वाक़ात होंगे या जहाँ मशीन में ही गड़बड़ी की गई थी और उसके बाद बहुत सी जगहों पर मशीन तो लगाई गई लेकिन उसके बाद जो उसका आउटकम था या अटेंडेंस का जो मंथली मॉनिटरिंग थी वो नहीं की जा रही थी। और फिर सरकार ने इससे पहले भी बताया था कि सैलरी जो है वो विड्रा नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर जो खाना पूरी की गई और उस खाना पूरी के बाद सब कुछ ठीक ठाक कराया गया, वो किया गया। हम उसे कह सकते हैं जो मुलाजमीन हैं उन्होंने अपने असर सुख से कहें या जिस बाई बनती करते हुए वो कर दिया। लेकिन अब सरकार का जो हुक्मनामा है वो कुछ थोड़ी टफ लैंग्वेज बता रहा है और सरकार के हुक्मनामे में साफ तौर पर दिख रहा है कि जो अब नया सिस्टम होगा यानी दिसंबर की में जब सरकार इस चीज़ को मॉनिटर करेगी तो जिन जिन अफसरान ने, क्योंकि पहले ये था कि जो मुलाजिम ड्यूटी पे नहीं आया होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो ऐसा होगा, लेकिन अब मुलाजिमीन पे कम उनके अफसरान पे इसके हवाले से कार्रवाई की जाएगी। और सरकार का हुक्मनामा साफ तौर पर बता रहा है कि जहां ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग जो अथॉरिटीज़ हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई होगी कि अगर इनका जो अटेंडेंस थी वो जेन्युइन नहीं थी, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, तो फिर जो सैलरीज आपने विड्रा की हैं तो वो किस खाते में की हैं। तो ये है कि पहले कुछ ये भी था कि उनकी सैलरीज जो हैं वो डिडक्ट उनकी सैलरी से की जाएंगी, लेकिन अब हुक्मनामा या हुक्मनामे के साथ साथ ज़राया दोनों कहते हैं कि सरकार जो है इस नए पहलू में उन सीनियर अफसरान को डेडवुड में भी डाल सकती है, सीनियर अफसरान को टर्मिनेशन लिस्ट में भी डाल सकती है और सीनियर अफसरान जिन्होंने ये सारा कुछ खुद बुरे हिसाब से किया है, करप्शन जिससे कहते हैं मॉरल करप्शन जो किया है, तो फिर उनके खिलाफ फिलहाल इनमें इंक्वायरीज वगैरह भी शुरू हो सकती है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है ना कि ये भी कहा गया था कि जिन इदारों के अंदर अभी फेस रीडिंग वाला या पंच वाला सिस्टम नहीं है वो जी 15 जून तक इस पूरे मामले को मुकम्मल करे, 15 जून 2022 तक। लेकिन अब शिकायतें ये आ रही है कि जहां सरकार ने नकेल कसी है वहां आज के दिन भी कई ऐसे महकमे हैं, कॉरपोरेशन है या दीगर इदारे हैं, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर इस तरीके का कोई निजाम ही नहीं है। तो अकाउंटेबिलिटी कैसे पैदा होगी? देखिए गौर, ये लगभग पीएसयू जो हैं, बहुत से सरकार के जो मेन सरकार के जो ऑर्गन्स हैं या पार्ट्स हैं, दफातर हैं, वहां पे इस तरह की अक्सर शिकायतें, वहां पे अभी तक भी ये जो पंचिंग मशीन्स हैं वो नहीं लगाई गई हैं। और सबसे बड़ा सवाल है जिन लोगों की फील्ड ड्यूटी है उनके लिए हवाले से भी कोई वाज़ेह अहकाम अभी तक सरकार की तरफ से नहीं आए हुए हैं कि जो ग्राउंड में फील्ड में ड्यूटी देते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट का गार्ड हो या किसी और सेक्टर का कोई और मुलाजिम, या बहुत से लोग हैं जिनके दफातर भी नहीं है, जैसा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी है, बाकी लोग हैं उनके पास दफातर भी नहीं है, उन्हें कहीं कहीं किराए पे या कहीं बाईबंती में ऑफिस बना रखें। तो उस हवाले से सरकार के अहकाम कहीं वाज़ेह नहीं है कि उनको क्या करना है। लेकिन एक चीज़ साफ है, जहां जहां सरकार ने पीएसयू ये लगाए हैं वहां पे अगर खुरुद बुर की कार्रवाई हुई है तो उस पर इंक्वायरी